हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आपका भाई विजय यादव आ गया है एक नए कंटेंट के साथ। कंटेंट का एक ऐसी घटना कल के रात घटी जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है, और जो ज़्यादा दूर नहीं, मेरे घर से मात्र 2 किलोमीटर दूरी पर है। गाजियाबाद में भारत सिटी में कल रात जो ये घटना घटी, जहाँ तीन बहनों ने एक साथ 9 मंजिले इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। अब आप सोच सकते हैं कि तीन बहनें एक साथ, जो कि जिनकी उम्र मात्र 12 साल, 14 साल और 16 साल की हैं, तीनों सगी बहनें हैं। और तीनों ने ही रात को करीब 2-2:30 बजे बैल्कनी से अपने 9वीं मंजिल से कूद के जान दे दी है। अब ये इसकी वजह क्या है? जब ये सुबह हुई, जब पुलिस को फोन किया गया, तो जब इसका पुलिस आई और उसके गेट को तोड़ा, उसके घर को खोला गया, वहां देखा गया कि इसकी क्या क्यों कूदे, क्या वजह रही। तो वहां पता चला कि ये तीनों बहनें थी, ये फोन की आदी हो चुकी थी, फोन चलाती थी, फोन में गेम खेलती थी। कोई कोरियन गेम था, कोरियन गेम, मिस कोरिया के कोई कंट्री का गेम रहा होगा, जिसमें कि एक्टिविटी दिया जाता था करने के लिए। वो एक्टिविटी ये लोग करते थे, उसको उस तरह से टास्क पूरा करते थे और उसको गेम को खेलते थे। उसके अलावा इन लोगों को उसको खेलते खेलते उनको इतना लत लग गया कि उन्हें कोरिया का कल्चर भी अच्छा लगने लगा। कोरिया का कल्चर वो अपनाने लगे। वहाँ के कपड़े हो, वहाँ की तरह बाल रखना हो, वहाँ की तरह फैशन करना हो, ये सब चीज़ वो लोग फॉलो करने लगे। और ये सब चीज़ घर में होता रहा, लेकिन उसके माँ बाप अनजान, इस चीज़ से पूरी तरह अनजान बने रहे। उन्हें तो बस यही लगता था कि बच्चे हैं, गेम खेल रहे हैं, बस इतना ही। पर उन्हें क्या पता था कि एक दिन यही उनकी लापरवाही उनके बच्चों की जान ले लेगी। और यही हुआ। जब उन्होंने इस पे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो वो बच्चे गेम खेलते खेलते उनको इतनी ज़्यादा लत लग गई कि उनका जो एंड टास्क था, उस एंड टास्क में उनको अपने सुसाइड करना था, और वो उन्होंने कर लिया। पुलिस जांच से अभी तक तो यही मालूम हुआ है। इसके अलावा पुलिस जो है और भी चीज़ें छानबीन कर रही है कि क्या इसके और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि वो बहनें, बताया ये जा रहा है कि पिछले 4 सालों से 2020 कोरोना से जबकि स्कूल नहीं गए थे, जबकि वो स्कूल जाने लायक हैं, 12 साल 14 साल की बच्चियां हैं, लेकिन उन्हें स्कूल नहीं भेजा गया। वो घर पे ही रहती थी। घर पे रहने के कारण भी वो हो सकता है कि वो गेम में लिप्त हो गई हों, और जिससे कि आज ने उनकी जान ले ली। तो ये एक हम जो पेरेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी सीख है कि पहली बात तो ये कि कोई भी बच्चा हो या बड़ा हो, अगर वो खाली है, उसके पास कोई काम नहीं है, पढ़ता नहीं है या कोई काम नहीं करता है, तो वो जरूर किसी ना किसी गलत चीज में पड़ जाएगा। तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि किसी भी घर पे कोई भी व्यक्ति हो, आदमी हो, बच्चा हो, इंसान कोई भी हो, उसको खाली तो बैठना नहीं चाहिए। उसको कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। अगर आपका बच्चा है तो उसे कुछ एक्टिविटी दीजिए, उसे काम दीजिए, उसको स्कूल भेजिए। चाहे वो लेडीज है, लेडीज को तो घर का भी काम होता है, लेकिन अगर वो मान लीजिए कि किसी के पास इतना ही एक्स्ट्रा टाइम है, तो उसे किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। अन्यथा उसको जो है कुछ ना कुछ गलत लत जरूर लग जाएगी। यही लत लगने से वो आज जो है गेम खेलते खेलते गेम की इतनी लत लगी, फोन की इतनी लत लगी कि उन्होंने जान ले ली। एक एंगल से ये भी बताया जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले उसके मम्मी पापा ने उसको गेम खेलने से मना भी किया था, कई बार उसको रोका भी था, लेकिन उसके बावजूद वो खेलते थे। उसको मना करने पे वो लोग नाराज भी थे, गुस्सा भी थे। हो सकता है कि इस वजह से भी उन्होंने सुसाइड किया। लेकिन जो कमरे के उनके रूम से जो सबूत मिले, वो यही बताते हैं कि ये इन लोगों को कोरियन गेम की लत लगी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड किया। वहाँ पे पजल जैसी चीजें थी, वहाँ पे कोरिया की थीम्स वगैरह थी, फोटोज वगैरह, जो कुछ प्रश्न उनके फैमिली फोटोज थी, उसको उस तरीके से अरेंज किया गया था कोरियन कल्चर के टाइप से। दीवारों पे कुछ नोट्स लिखे थे। इसके अलावा उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसमें उन्होंने अपने पापा को सॉरी बोला था, जो कि ये भी गेम का पार्ट था। गेम में भी ऐसा ही कुछ बोला गया था, जिसमें कि सुसाइड करना था और लिखना था। तो वो बिल्कुल ये सब अकॉर्डिंग टू गेम ही
हुआ है। बाकी पुलिस छानबीन कर रही है और अधिक जानकारी देखते हैं क्या निकल के आता है। लेकिन फाइनली सबसे जो इसका निष्कर्ष यही निकलता है कि बच्चों को अपने अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखें। कैसे भी करके उन्हें खेलने के लिए बाहर भेजें मतलब कि अपने आसपास उनको जो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। पहले इतने सारे फिजिकल एक्टिविटी होती थी, लेकिन अब जैसे कि फ़ोन आ गया है तो लोग फिजिकल एक्टिविटी ना करके, गेम ना खेल के ये फ़ोन वाले गेम खेलते हैं। तो उस चीज़ से बचें, अपने बच्चों को बचाएं और बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं इंडिया में जो कि बैन किए गए हैं, जिनमें कि अगर मैं बोलूं कि जो कि आप देखिए पबजी है, फ्री फायर है, कॉल ऑफ ड्यूटी है, माफिया सिटी है, ब्लू वेल है। ये कई सारे ऐसे गेम है जिसको इंडियन कंट्री में बैन भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग खेलते हैं। मेरे जानने वाले में खुद कई सारे लोग हैं जो कि फ्री फायर जैसा गेम खेलते हैं। मुझे मैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता, तो मुझे ये नहीं पता था कि ये गेम इतने खतरनाक होते हैं कि इस तरह लोगों की जान ले लेते हैं। तो जो लोग गेम खेलते हैं, ये नहीं कि बच्चे ही, मैंने बड़ों को भी देखा है खेलते हुए जो कि समझदार 18 साल के 20 साल के हैं। जो लोग इस गेम को खेलते हैं, प्लीज़ इस गेम को ना खेलें। इसके अलावा कुछ आप कर सकते हैं, आप गेम खेल सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठ सकते हैं, अपने पेरेंट के साथ बैठ सकते हैं। पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी है कि बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, उनके साथ बैठें, शाम को ऑफिस से आके बैठें, उनको कुछ बता सकते हैं, अपनी लाइफ से जुड़ी चीज़ें बता सकते हैं, खेलने कूदने की चीज़ें बता सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, एक्टिविटी कर सकते हैं। बहुत सारे गेम्स है, कैरम है, इस तरह के इंडोर गेम्स ला के उनको दे सकते हैं खेलने के, लेकिन फ़ोन से उनको बचाएं। ये बहुत ज़रूरी है, बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को अगर आपको ये भी है कि कई पेरेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि भाई कैसे पता लगे कि बच्चों को हम जो है फ़ोन की लत लग गई है। तो उसके लिए कई मैंने टिप्स, उसके लिए जो लक्षण है उसके मैंने इंटरनेट से देखा, सर्च किया, निकाला। तो उसमें जो है, अगर आपका बच्चा खेलने की जगह, बाहर जाने की जगह, जब उसे बाहर जाने कहते हैं वो फ़ोन मांगना पसंद करता है, तो ये समझिए उसको आपको फ़ोन की लत है। इसके अलावा अगर वो आपका बच्चा आपसे छुप के फ़ोन देखता है, तो आप समझिए उसको लत लग रही है, उसे बचाइए उससे। उसके अलावा वो जो है कोई सोशल एक्टिविटी हो रही है कहीं, मान लीजिए बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी है, वहाँ जाने से परहेज करता है, अकेले रहना पसंद करता है, तो आप उसको ध्यान दीजिए। हो सकता है वो गेम में फ़ोन की आदत लग रही है, गेम खेलने की आदत लग रही है। गेम खेलने के लिए वो घर पे अकेला रहता हो, आप बाहर जा रहे हैं और वो अकेला रहना पसंद कर रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकता है कि उसे फ़ोन की या गेम की आदत लग रही है। तो उसे बचाएं इससे। बिना मोबाइल के खाना पीना ना खा रहा हो, जिद करता हो अगर आपका बच्चा कि नहीं, बिना मोबाइल के वो खाने में नखरे करता है, ये भी एक लक्षण है फ़ोन, यानी कि वो फ़ोन का आदी हो रहा है। तो उससे बचाएं इससे। नींद में अगर आपका बच्चा बड़बड़ाता हो, गेम के बारे में बड़बड़ाता हो, फ़ोन के बारे में बड़बड़ाता हो, ये भी एक लक्षण है कि वो उसे फ़ोन की आदत हो रही है। तो ये सभी लक्षण ऐसे हैं जो कि फ़ोन की आदत है, जो मैंने आपको बताया सर्च करके। इसके अलावा और भी आप इंटरनेट, जैसे फ़ोन आपके पास है, फ़ोन का इतना अच्छा उपयोग है, अगर आप समझदार हैं तो फ़ोन के अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आप फ़ोन को पे यूट्यूब पे या गूगल पे डाल के और भी जो लक्षण है जान सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया ही है। इन सब पे ध्यान दें, अपने बच्चों को बचाएं, आसपास के बच्चों को बचाएं, उनको खेलने के लिए भेजें। शाम को आके पेरेंट्स बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, उनके साथ बैठें, उनके साथ एक्टिविटी करें, संडे को खेलने जाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत ज़रूरी है ये। बस यही, इसी के साथ मैं फिनिश करता हूँ कि ये जो इतनी भयानक घटना घटी है, इसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। और ये आज ही नहीं हुआ, इससे पहले भी होता रहा है ये, लेकिन किसी ने मतलब लोग सीरियस नहीं लेते। जिसके साथ होता है वही इस चीज़ को जानता है। आज 3-3 बच्चों ने एक साथ खुद को ख़त्म किया है। तो खुद के ऊपर बीतने से पहले इस चीज़ को संभालें और अपने बच्चों का ध्यान रखें, अच्छे से रहें। और बस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को चीज़ें समझ में आए और उसको अप्लाई करें। बाय।